कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग यहाँ पे ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 SCSC पोएम ऑफ इंग्लिश ट्रेजर ट्रोव डैफोडिल्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डैफोडिल्स। ओके, वेट अ मिनट, नाउ लेट्स स्टार्ट। Daffodil is a poem written by William Wordsworth. Who wrote the poem Daffodils? William Wordsworth. In this poem, we will going to learn the beauty of nature along with bliss of solitude. इस पोएम में ये होता है कि जो पोएट है हमारा, वो नेचर के ब्यूटी का आनंद लेना चाहता है, वो भी अकेले में। ठीक है, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स हैप्पीनेस ऑफ बीइंग अलोन। सो पोएट वॉन्डरिंग अलोन इन नेचुरल लैंडस्केप। नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ आवर पोएम। I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. Wandered means moving here and there. Moving here and there without anything. ठीक है, बिना मतलब के इधर से उधर बौखना। तो हमारा पोएट है वो क्या कर रहा था? इधर से उधर घूम रहा था। किसके तरह? लोनली एज ए क्लाउड के तरह। किसके तरह घूम रहा था? एक बादल की तरह, एक अकेला बादल की तरह। जैसे आसमान में बादल अकेले घूमते रहते हैं इधर से उधर, उसी तरह से हमारा पोएट घूम रहा है। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। पोएट कहते हैं कि बादल जैसे अकेला घूमते रहता है। कहाँ घूमता है? वो हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ठीक है, सो पोएट इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, अ लोनली क्लाउड दैट फ्लोट्स हायर ओवर वैली एंड हिल्स। वेल्स का मतलब है वैली, वेल्स का मतलब है वैली एंड हिल्स। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. ठीक है, तो जब पोएट हमारा इधर से उधर घूम रहा था तो उसने अचानक देखा क्या? एक क्राउड, एक भीड़ देखा। और वो भीड़ किस चीज की थी? एक भीड़ थी गोल्डन डेफोडिल्स की। ठीक है, सो अचानक सडनली ही saw a crowd of large number of golden daffodils were beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So poet where saw the golden daffodils? Where poet saw the crowd of golden daffodils beside the lake and beneath the trees. And we know that beneath means under the trees. Beneath means under. So poet saw the golden daffodils, the crowd of golden daffodils beside the lake यानी लेक के बगल में, और beneath the trees यानी कि under the trees, पेड़ के नीचे। और वो लोग क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग मीन्स हवा में लहराते हुए, नाचते हुए। हवा चल रहा है और उस हवा के झोंकों का आनंद लेते हुए हमारे जो डैफोडिल्स हैं सब लोग घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टांजा ऑफ आवर पोएम। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So poet is moving here and there. Suddenly he saw that there is a crowd of golden daffodils. And where he saw the crowd of golden daffodils? He saw the crowd of golden daffodils beside the lake and beneath the trees. And what the daffodils were doing? The daffodils were fluttering and dancing in the breeze. So now we will move towards our next stanza 2. Okay, अगर फर्स्ट स्टांजा में किसी को भी कहीं पे भी किसी भी लाइन में कोई डाउट हो तो दे कैन आस्क मी इन द कमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट। नाउ स्टांजा 2, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ओके, सो मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, हमारे आकाश में एक गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। उसमें बहुत सारे तारे हैं, और वो तारे कंटिन्यूसली चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है, कभी उनका टिमटिमाना बंद नहीं होता है। आप लोगों को लगता होगा कि सर रात में तो तारा नहीं चमकता है, तो फिर भाई दिन में तारा नहीं चमकता है। ठीक है, तो बात यह है कि दिन में सूर्य की रोशनी इतने प्रकाश में रहती है कि हम लोगों को उससे दूर तारा दिखता नहीं है, बट वो एनी टाइम चमकते रहते हैं। और जैसे जैसे अंधेरा होता है तो हम लोग देखते हैं कि वो चमक रहे हैं। उसी तरह से कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay.
ओके, सो मिल्की वे गैलेक्सी में जिस तरह से तारे टिमटिमाते रहते हैं उसी तरह से टिमटिमाते हुए सारे डेफोडिल्स दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रात में जब हम लोग तारों को या फिर आसमान में देखते हैं तो बहुत से तारे एकदम चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। उसी तरह से पोएट को लग रहा है कि जो डेफोडिल्स है, जो डेफोडिल्स की भीड़ है, वो भीड़ जो बिसाइड द लेक और बीनीथ द ट्रीज है, वो ऐसा लग रहा है कि मिल्की वे गैलेक्सी है जो हमेशा से तारे उसमें चमक रहे हैं। ठीक है, डेफोडिल्स दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ बे। सो डेफोडिल्स कभी ना खत्म होने वाली पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, नेवर एंडिंग लाइन यानी कि एक ऐसा लाइन जो कभी खत्म ना होगी, जो इन्फिनाइट है। ठीक है, और कहाँ फैले हुए हैं? अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई नदी है, कुछ भी है, तो इसके जो साइड किनारे में है ये सारे डैफोडिल्स यहाँ फैले हुए हैं। और ऐसा लग रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि ये लाइन कभी ना खत्म होने वाली है। नेक्स्ट, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in spritefully dance. सो पोएट को ऐसा इल्यूजन हो रहा है कि 10,000 डेफोडिल्स उसकी तरफ देख के अपने सिर खुशी से झूम रहे हैं, उछल रहे हैं। ठीक है, लेकिन 10,000 पोएट को ऐसा लगा कि एक साथ 10,000 डेफोडिल्स पोएट को देख रहे हैं और वो लोग उसको देख करके झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पता नहीं पोएट के आने में कितने खुश हैं डेफोडिल्स कि वो सब झूमर गांज नाच रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज आवर सेकंड स्टांजा, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. Okay, now we will move towards our third stanza. So इस stanza में किसी को भी अगर डाउट हुआ हो, so please they can comment me. I will explain it in comment or I will make it video. Stanza number 3. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in a glee. Okay, देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हर एक वर्ड, हर एक लाइन अब थोड़ा सा हार्ड होते जा रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द पोएट वांट टू से। दे से द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, but they outdid the sparkling waves in glee. The poet describes the enchanting quality of daffodils. Okay, now he is describing what? Enchanting quality. And what is enchanting quality? मनमोहक, मनमोहक। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम लोग किसी दृश्य को देखते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने, या मनाली चले गए, शिमला चले गए, सिक्किम चले गए, गैंगटॉक चले गए, तो जब हम लोग उधर जाते हैं घूमने ना, तो कुछ कुछ ऐसा दृश्य, कुछ कुछ ऐसा सीन होता है जो हमारे मन को बहा जाता है। ऐसा लगता है कि वो दृश्य को देख करके हम लोगों को लग रहा है क्या कि हम अच्छे फील कर रहे हैं, मन में जितने भी टेंशन्स थे, मन में जितने भी दुख था, सारा दुख खत्म हो गया है। सो द पोएट वांट टू से दैट द एन्चेंटिंग क्वालिटी ऑफ डेफोडिल्स। सो पोएट सेज दैट जब सूर्य की किरण पास की झील की लहर पर पड़ती है तो वह चमकता है। ठीक है, जब द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन द ग्ली। जब सूर्य की किरण पास के झील की लहर पर पड़ती है तो वह चमकता है, लेकिन हजारों डेफोडिल्स की चमक के आगे इन लहरों की चमक फीकी है। गिली का मतलब होता है फीकी है। ओके, सो द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, यानी जो वेव है, किसके बगल में जो वेव है? पोएट के बगल में जो वेव्स है, जो लहरें हैं, ऐसा लग रहा है कि वो नाच रही है। वो नाच तो रही है, बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लेकिन the waves in the nearby lake seemed to be dancing and also sparkling due to the sun rays falling on them, but the beauty of thousands of daffodils surpassed the beauty of sparkling waves. Okay, ऐसा लग रहा है कि waves नाच रही हैं और जो सूर्य की किरण उन पे पड़ रही हैं तो उससे वो चमक रहा है, बट हजारों, 10,000 डेफोडिल्स की चमक के सामने उस वेव की चमक, उस सूर्य की चमक कुछ नहीं दिख रही है। Okay, now we will move forward. A poet could not but be gay in such a jocund company. अब इतना अच्छा कंपनी है, कंपनी का मतलब कि जब आपके सामने इतना अच्छा एक मनमोहक दृश्य है, एक मनमोहक दृश्य है, तो उस मनमोहक दृश्य को देख करके कोई भी व्यक्ति जो है
उसके अधीन हो जाएगा, वो कितना भी चाह ले दुख होने का वो खुश हो जाएगा। ठीक है, द पोएट फील्स दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग बट हैप्पी इन सच अ ग्लेफुल कंपनी। ओके, पोएट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है सिवाय खुश होने के। इन सच अ जोकंड कंपनी I gazed and gazed, but little thought what wealth the so to me had brought. Okay, so poet think that वो देखता रहा। ठीक है, पोएट उस चीजों को, उस डेफोडिल्स को, उस हजारों डेफोडिल्स को, उस सुंदर से नज़ारे को पोएट देखता रहा और सोचा कि आखिर ये क्या ला, ये जो शो हमने देखा ये कितना महंगा शो था। इस शो को देखने के बाद हमारे अंदर में जितने भी दुख थे वो सारे खत्म हो गए, हम ना चाहते हुए भी हम खुश हो गए। ठीक है, द पोएट फर्दर सेज that all he could do was to stare at the daffodils, and the sight before him amazed him, made him so happy that he cannot forget the scene. Okay, so poet इतना खुश हो गया, कभी इतना खुश हो गया उस कंपनी को देख करके, उस हजार डेफोडिल्स को देख करके, जो डेफोडिल्स झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और वो डेफोडिल्स कहाँ थे? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज थे। तो पोएट को ऐसा लगा कि वाह क्या शो था ये। कोई भी व्यक्ति इस शो को अगर देखता तो वो चाहे कितने भी दुख में रहता उसको खुश होना ही पड़ता। ठीक है, अगर इस स्टांजा थर्ड में आप लोगों को डाउट हो सो प्लीज कमेंट में, आई विल एक्सप्लेन इट क्लियरली अगेन। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। लास्ट स्टांजा, स्टांजा 4। okay, this is the last stanza of the poem and पोएट वांट टू से दैट वो जो दृश्य था उसके, वो दृश्य ने पोएट के मन में कितना भाव छोड़ कर गया। सो पोएट सेज एट लास्ट, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। ओके, फॉर ऑफन, ऑफ मीन्स ऑफेंस, यानी कि जब भी पोएट अपने कोच मीन्स सोफा, आई थिंक। ओके, कोच मीन्स सोफा, तो वेन एवर पोएट लाइज इन हिज कोच इन हिज सोफा, जब भी पोएट, लाई मीन्स खाली बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, खाली बैठना। ओके, सो वेन एवर पोएट लाइज इन हिज सोफा, ओके, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जिस समय उसके पास कोई काम नहीं रहता है, खाली बैठा है, और इन पेंसिव मूड, पेंसिव मूड मीन्स जब वो चिंतित हो, जब वो चिंतित हो या फिर उसके मन में कोई विचार चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, या किसी बात को लेकर के वो परेशान है, तो जब भी पोएट अपने सोफा पे खाली बैठता है या फिर वो चिंतित बैठता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। हमने पोएम के स्टार्टिंग में ही इसके बारे में कहा था, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स व्हाट, किसी को याद है? सो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स हैप्पीनेस ऑफ बीइंग अलोन। What is happiness of being alone? Okay, अकेले रहने की खुशी, happiness of being alone, bliss of solitude. So जब भी पोएट अपने सोफा पे खाली बैठा रहता है या चिंतित बैठा रहता है, तो दे फ्लैश, दे का मतलब यहाँ बात हो रहा है वो डेफोडिल्स का सीन, दे का मतलब होता है डेफोडिल्स सीन, सीन ऑफ डेफोडिल्स, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, यानी कि उनके आंखों में वो चमक आ जाती है। वो कौन सी चमक आती है? विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, वो एक ऐसा चीज था जो अकेले में भी हैप्पीनेस ला देता था। ठीक है, एट द एंड पोएट सेज व्हेनेवर ही सिट इन रिलैक्स मूड इन हिज सोफा विदाउट एनी वर्क, then he remembered that the glorious scene of daffodils and bring him happiness. Okay, then he remembered what? The glorious scene of daffodils, and that scene made him happy. Now last two line, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. And at last poet says कि जब जब वो अकेला बैठता है, वो चिंतित होता है, वो खाली बैठता है, तो वो सीन, जो ग्लोरियस सीन डेफोडिल्स का था, उसकी आंखों में चमक जाती है, उससे वो सीन याद आ जाता है, और याद आने के बाद वो जो अकेला होता है, उसके मन में चिंता होती है, सब चीज खत्म होकर वो खुश हो जाता है और उसके हार्ट को वो प्लेजर से भर देता है। एंड डांसेस विद डेफोडिल्स, और फिर उसका मन करता है कि वह क्या करे? वह डेफोडिल्स के साथ डांस करे, और वह ऐसा फील करता है
कि हम उस सीन के जगह पर फिर से हैं और हम डैफोडिल्स के साथ नाच रहे हैं। डैफोडिल्स के साथ नाचने का मतलब कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा था कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यानी डैफोडिल्स क्या कर रहे थे, ब्रीज में, हवा में फ्लटरिंग एंड डांसिंग कर रहे थे। दैट्स व्हाई पोएट आल्सो थिंक दैट he should have to dance with the daffodils whenever he sit in relaxed mood. Okay, so this is our poem Daffodils, written by William Wordsworth. So thank you. अगर बच्चों कहीं पर भी किसी भी पार्ट में समझ में नहीं आया हो तो you are free to comment